यूपी उपचुनाव की जंग पहुंची रोचक मोड़ पर। सभी दलों के लिए प्रतिष्ठा का सवाल है उपचुनाव। एक खास सीट पर है दिलचस्प मुकाबला। सपा और बीजेपी में पहली बार है सीधी जंग। यूपी में 9 सीटों को लेकर होने वाले उपचुनाव की जंग अब निर्णायक मोड़ के करीब आ रही है। उपचुनाव में बाजी मारने के लिए राजनेता अपने तर्कश के सारे तीर आजमा रहे हैं। उपचुनाव में एक सीट ऐसा भी है जहां भाजपा और सपा के बीच पहली बार सीधी भिड़ंत है। यह सीट है अलीगढ़ जिले की खैर विधानसभा सीट। जांच बहुल खैर सीट पर इस बार समीकरण बदले हुए हैं। भाजपा का मुकाबला 2022 में बसपा प्रत्याशी रही और इस बार सपा से चुनाव लड़ रही चारुकेन से है। 1992 में सपा की स्थापना हुई थी और उसके बाद से 32 साल बाद खैर सीट पर पहली बार सपा सीधे मुकाबले में है। पिछले 5 चुनावों में एक बार जीत दर्ज करने वाली और 4 बार दूसरे स्थान पर रही बसपा सपा और भाजपा के बीच सीधे मुकाबले में तीसरे कोण बनने के लिए भी संघर्ष करती दिख रही है। दलितों में बिखराव ने उसके लिए मुश्किल खड़ी कर दी है। यहां कब्जा बरकरार रखने के लिए भाजपा और प्रत्याशी सुरेंद्र दिलेर के लिए राजनीतिक विरासत को कायम रखने का इम्तिहान है। इसमें बड़ी चुनौती अपनों की गुटबाजी से मिल रही है। वहीं बसपा से पहल सिंह ने ताल ठोककर मुकाबले को रोचक बना दिया है। हरियाणा में पलवल और यूपी में गौतम बुद्ध नगर और मथुरा जिले की सीमा से सटा खैर विधानसभा क्षेत्र वो इलाका है जहां भविष्य का नया अलीगढ़ विकसित हो रहा है। यहीं पर डिफेंस कॉरिडोर बन रहा है। इसकी सीमा पर ही राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय और ट्रांसपोर्ट नगर बन रहे हैं। ग्रेटर अलीगढ़ भी इसी क्षेत्र में बनाने की तैयारी है। दक्षिणी सीमा पर यमुना एक्सप्रेस है। हालांकि यह सब चुनाव में मुद्दा नहीं है। जातीय समीकरण ही चुनाव में अहम है। जातीय समीकरणों के मकड़जाल को काटने के लिए भाजपा ध्रुवीकरण को धार दे रही है। उपचुनाव में इस बार साथी बदल गए हैं। पिछले चुनाव में सपा और राष्ट्रीय लोकदल के बीच गठबंधन था। राष्ट्रीय लोकदल इस बार भाजपा के साथ खड़ा है। जयंत चौधरी भी भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में सभा करने जा रहे हैं। कांग्रेस और सपा के बीच गठबंधन है। साल 2012 में इस सीट को सुरक्षित घोषित किया गया था। लोकदल का मजबूत कर रही है। अब तक हुए चुनाव में 4 बार भाजपा, 5 बार राष्ट्रीय लोकदल, 1 बार बसपा, 5 बार कांग्रेस ने ये सीट जीती है। सपा जहां जाट मुस्लिम समीकरण के साथ दलित और पिछड़ों को साधने की कोशिश कर रही है, भाजपा ध्रुवीकरण की कोशिश में है। मुख्यमंत्री ने चुनावी संबोधन के दौरान बचोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे जैसी बातें कहकर इसे साफ भी किया था। साथ ही अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के अल्पसंख्यक दर्जे का मुद्दा भी उठाया और कहा कि केंद्र सरकार के पैसे से चलता एएमयू, यहां दलित और पिछड़ों को आरक्षण मिलना चाहिए। हम हैं देश के दिल, उत्तर प्रदेश की धड़कन, उत्तर प्रदेश टाइम्स।